प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो पिछले क्लास में हमने जो इकाई 1 है उसके पहले भाग की गतिविधि की थी और उसके अंतर्गत हमने एक प्रश्न पत्र है वो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आज हम दूसरे भाग की जो गतिविधि है वो की जाएगी। इसके लिए आप सभी को एक और प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें प्रश्नों के उत्तर आपको जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें आपको लिखने हैं। तो देखिए, इकाई दोहराव 1, अधिकतम अंक 20, अवधि 30 मिनट। निर्देश देखिए। सबसे पहले उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दूसरा बिंदु है उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र पर अपना नाम और दिनांक लिखिए। तीसरा बिंदु है उत्तर पुस्तिका पर ही अपना उत्तर लिखिए। उत्तर लिखते समय केवल प्रश्न संख्या लिखिए। अंतिम बिंदु है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। अब खंड क के आप प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है क्योंकि 1 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर क है, प्रश्न नंबर 1 का, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? ध्वज जैसा उन्हें क्या दिखाई दिया जब वो काठमांडू पहुंचती है? प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2-2 अंक के हैं ये प्रश्न। प्रश्न नंबर क है, बचेंद्री पाल के कैंप पर हिमपिंड कैसे गिरा? उनकी रक्षा किसने और कैसे की? यानी बचेंद्री पाल जब कैंप पर चढ़ाई कर रही थी उस समय वो किसी कैंप पर रुकी हुई थी, तो उस कैंप पर जो हिमपिंड यानी जो बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो उससे उनकी जो रक्षा है किसने और किस प्रकार की थी? प्रश्न नंबर 6, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? जब लेखक अपनी त्रिपुरा यात्रा के दौरान त्रिपुरा में जाते हैं, वहाँ अगरतला के आसपास वो क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ उनका जो वहाँ का एक प्रमुख शहर है कैलाश शहर, वहाँ का जो जिलाधिकारी है उनसे उनकी मुलाकात होती है। तब वो जिलाधिकारी लेखक को आलू के विषय में जानकारी देते हैं। तो वो किस प्रकार की जानकारी थी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर ग है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की थी? साउथ कोल या वहां पे उनका एक कैंप लगा हुआ था, तो वहां पहुंचने के बाद लेखिका ने अगले दिन की जो चढ़ाई थी उसके लिए किस तरह की तैयारी उन्होंने लेखिका ने की थी उसके बारे में आपको बताना। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखिए। 3 अंक का प्रश्न है। प्रश्न नंबर क देखिए, ध्वनि में यह अद्भुत गुण है, लेखक किस गुण के संबंध में बात कर रहे हैं? यानी जो ध्वनि में एक अनोखा गुण होता है वो गुण कौन सा गुण है जिसके बारे में लेखक बता रहे हैं? तो ये संचयन भाग 1 में हमने पढ़ा है, आसानी से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न नंबर क्या है, हिमपात के कारण पर्वतारोहियों को होने वाली परेशानियों का वर्णन कीजिए। यानी जब जो पर्वतारोही हैं वो पर्वतों पर चढ़ रहे होते हैं उस समय जब बर्फ गिरती है यानी बर्फ का गिरना हिमपात कहा जाता है, तो उस हिमपात के कारण जो पर्वतारोही हैं उनको किस तरह की समस्याएं आती है उन समस्याओं का वर्णन आपको करना है। खंड ख का प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको एक पत्र लिखना है। छात्रावास की अपनी दिनचर्या बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए।
छात्रावास यानी हॉस्टल में जो आपकी दिनचर्या है, किस तरह आप क्या क्या करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और ये अपने पिताजी को आपको पत्र लिखना है, अथवा एक दूसरा पत्र भी दिया हुआ है, आपकी खोई हुई पुस्तक किसी अपरिचित द्वारा लौटाए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। तो इन दोनों पत्रों में से आपको एक पत्र लिखना है। तो बेटा आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा, ये प्रश्न पत्र आपको हल करना है और इस प्रश्न पत्र के जो उत्तर हैं वो कल आपको अगले कालांश में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।